नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्लैश वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको रोज ऐसी ही काम की खबरों की जानकारी मिलती रहेगी। और इसी के साथ में वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो 15 अक्टूबर से कैसे और किन शर्तों पर खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच में जनजीवन सामान्य करने की कोशिशें जारी है। 21 सितंबर से जहां राज्यों को कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोलने की छूट दी गई है, तो वहीं 15 अक्टूबर से सभी स्कूल कॉलेजों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। हालांकि फिलहाल यह छूट केवल नॉन कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों के लिए ही है और स्कूलों को कब खोला जाए यह तारीख राज्य की सरकारें तय करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है और इसी के आधार पर राज्यों को अपने गाइडलाइन फ्रेम करनी होगी। स्कूल खोलने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसमें कोविड से जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से 15 अक्टूबर के बाद में स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूलों को खोलने को लेकर अंतिम निर्णय राज्य की सरकारें लेगी। स्कूलों को खोलने के साथ ही राज्य सरकारों को केंद्र की गाइडलाइन को भी फॉलो करना होगा, जिसमें कुछ बिंदु इस प्रकार से है। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो इन्हें इसकी इजाजत दी जाएगी। छात्र और छात्राएं केवल पेरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल या कोचिंग जा सकते हैं। उनके ऊपर अटेंडेंस को लेकर कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता है। जो भी स्कूल खोले जाएंगे उन्हें अनिवार्य रूप से राज्य के शिक्षा विभागों की एसओपी यानी कि सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। चलिए तो इस तरह के कुछ नियम बनाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके बाद में राज्य की सरकारें धीरे धीरे करके सभी स्कूलों को खोल सकती है। अपन बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो क्या करेंसी नोटों से फैल सकता है कोरोना वायरस? दोस्तों इसको लेकर आरबीआई ने अपनी सफाई दी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने रविवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने पुष्टि की है कि करेंसी नोट कोरोना के संभावित वाहक हो सकते हैं। संस्था ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रोत्साहन दिए जाने की मांग की थी और इससे पहले 9 मार्च को CAIT ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था, जिसमें पूछा गया था कि क्या करेंसी नोट बैक्टीरिया और वायरस के वाहक है या फिर नहीं, जिसमें CAIT को संकेत देते हुए जवाब दिया गया था कि नोट बैक्टीरिया और वायरस के वाहक हो सकते हैं, जिसमें कोरोना वायरस भी शामिल है। यानी कि दोस्तों आरबीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि नोट की वजह से भी वायरस फैल सकते हैं। यदि आप भी अपने रोज के दिनचर्या में नोटों का आदान प्रदान करते हैं तो उनको भी सैनिटाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो आज की अगली खबर है। आज होगी जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक, इन अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। जी हां दोस्तों, आज जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक होने वाली है और इस बार की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर होगा। इसके अलावा दोस्तों कई चीजों के ऊपर जीएसटी की दरें कम या फिर बढ़ सकती है, जिसमें खास तौर पर आयुर्वेदिक हैंड सैनिटाइजर पर जीएसटी की दरें घटाने की चर्चा भी संभव है। तो दोस्तों जीएसटी को लेकर होने वाली इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं होगी, इसको लेकर हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो 4000 रुपए से भी कम कीमत में जियो लाएगा ऑर्बिक 4G स्मार्टफोन, मिलेंगे ये फीचर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा रिलायंस जियो का टेलीकॉम क्षेत्र में काफी दबदबा है। अब जियो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी एंट्री करने जा रही है। जल्दी जियो बेहतरीन फीचर के साथ में बाजार में एक सस्ता स्मार्टफोन उतार सकती है। रिलायंस जियो के इस सस्ते 4G एंड्रॉयड स्मार्टफोन की कीमत 4000 रुपए से भी कम हो सकती है और जियो के इस सस्ते स्मार्टफोन का नाम जियो ऑर्बिक फोन बताया जा रहा है। इसके लिए जियो ने गूगल से पार्टनरशिप की है। ये फोन एंड्रॉयड 10 के साथ में आ सकता है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन QM215 प्रोसेसर दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इसमें 1 GB रैम दी जा सकती है। चलिए तो अपन बढ़ते हैं आज की बड़ी उपयोगी खबर की ओर। तो ATM से कैश निकालते समय जरूर करें ये छोटा सा काम, आपका बैंक अकाउंट रहेगा सेफ। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आम लोगों के बैंक अकाउंट को सेफ रखने के लिए आरबीआई की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं और इन नियमों के मुताबिक आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप एटीएम का इस्तेमाल करें तब आपको ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। दोस्तों जब भी आप एटीएम मशीन में जाए तो एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट को ध्यान से देखें। अगर आपको लगे कि एटीएम कार्ड स्लॉट में कोई छेड़खानी की गई है या फिर कार्ड का स्लॉट ढीला है तो
वहां पर कभी भी अपने कार्ड को ना डालें। कार्ड स्लॉट के अंदर लगाते समय जलने वाली ग्रीन लाइट को ध्यान से देखिए। अगर वहां पर ग्रीन लाइट जल रही है तो इसका मतलब है कि एटीएम मशीन सुरक्षित है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लाल या फिर कोई अलग कलर की लाइट दिखे तो आपको उस एटीएम का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह की कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं जो कि एटीएम मशीन के क्लोन होने के खतरे को बताती है। अगर आपको कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं तो आपको ऐसे एटीएम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आरबीआई भी समय समय पर इस तरह की गाइडलाइन बाहर प्रकाशित करती रहती है। चलिए तो आज की अगली खबर है, बाहुबली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया निकली कोरोना पॉजिटिव, गंभीर हालत में अस्पताल में हुई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद में फिल्म जगत से बड़ी खबर आई है। बाहुबली की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। उनको एक हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चलिए तो इसी बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्री बोले जुलाई 2021 तक देश के 25 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को बताया कि केंद्र सरकार देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां कर रही है और इसके ऊपर हाई लेवल कमेटी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ भारतीयों तक कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाई जा सके। चलिए तो बात करें 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार आज के सोने के दाम की। तो सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। तो 1 ग्राम के अनुसार 4,941 रुपए, 8 ग्राम का 39,528 रुपए, प्रति 10 ग्राम का 49,410 रुपए और 100 ग्राम का 4,94,100 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही दोस्तों बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की। तो 1 ग्राम का 5,041 रुपए, प्रति 8 ग्राम का 40,328 रुपए, 10 ग्राम का 50,410 रुपए और 100 ग्राम का 5,04,100 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही बात करें चांदी के दाम की। तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 61,210 रुपए पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग कितने प्रतिशत समुद्र है और इसके विकल्प है 60, 70, 20 या फिर 25। दोस्तों आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे।